नाचूंगा गाऊंगा पगलों के सामान। 2 हफ्ते के पहले हम लोग वुमेन्स डे सेलिब्रेट किया है और पिछले सबात में हम लोग पूरिम सेलिब्रेट किया है और चंद्रांगल फैमिली ने वो पूरिम का होल एस्टर का पुस्तक को ड्रामेटाइज करके दिखाए। बहुत बहुत अच्छा था। इट वाज लाइक उस समय में हम लोग वहां होकर देखा, ऐसा लगा, इसलिए हम बहुत अच्छा लगा। प्रभु को धन्यवाद। आज आप लोगों के साथ में द लेगेसी ऑफ गॉडली वुमन, द लेगेसी ऑफ गॉडली वुमन, गॉडली वुमन, इस विषय में कुछ बातें बताना चाहूंगा वचन से। ईश्वरीय महिलाओं की विरासत, ईश्वरीय महिलाओं की विरासत। तो वो हम हर व्यक्ति का जीवन में कोई ना कोई महिलाओं का, हमारा माँ हो सकेगा, हमारा बहन, हमारा बीवी, हमारा कोई ना कोई हो सकेगा जो हमको हमारा जीवन में एक सपोर्ट का कारण है। और हम आज वचन से, बाइबल से एक दो लोगों का हम देखेंगे। फिर हमारा देश में, जो हमारा देश में चर्चेस में जो कंट्रीब्यूट किया है, बहुत सारे स्त्रियां हैं, सभी के बारे में तो हम बात नहीं कर सकेंगे। उनके बारे में एक दो तीन लोगों के बारे में हम आज वचन से देखेंगे। पहले वचन पढ़ेंगे लूक चैप्टर 1 वर्स 45। लूक का पहला अध्याय 45 वचन लिखा है, धन्य है वो जिसने विश्वास किया कि जो बातें प्रभु की ओर से उसे कही गई वे पूरी होगी। ब्लेस्ड इज शी हु हैज बिलीव्ड that the Lord would fulfill his promises to her। ये हम सभी को मालूम है, स्वर्गदूत मरियम को कहता है, आज आप और मैं, हमारा जीवन में भी हमारा विश्वास के द्वारा परमेश्वर ने हमारा परिवार के लिए जो अभिवचन पूरा करता है, अभिवचन दिया है, वो पूरा करेगा बोल के बहुत समय, बहुत बार हम ये देखते हैं कि हमारा माँ, हमारा घर में जो स्त्रियां हैं, उन लोग प्रार्थना में बने रहते हैं। मुझे ऐसा लोग मालूम है, जो मेरा दोस्त लोग है, वो प्रभु में नहीं थे, बहुत गलत जीवन जी रहे थे, ड्रग एडिक्ट्स थे। उन लोगों का माँ उन लोगों के लिए उपवास प्रार्थना करते थे, उन लोगों के लिए बहुत प्रार्थना करते थे, और परमेश्वर उनको स्पर्श किया, उनका जीवन को परिवर्तित किया है। माँ बेटी ऐसा, तो उनके बच्चों के लिए प्रार्थना किया है। दूसरा वचन है प्रोवर्ब्स चैप्टर 14 वर्स 1। प्रोवर्ब्स नीति वचन 14 अध्याय का पहला वचन, हर बुद्धिमान स्त्री अपने घर को बनाती है, हर मूढ़ स्त्री स्त्री उसको अपने ही हाथों से टा देती है। The wise woman builds her house, but the foolish pulls it down with her hands। And third verse, Proverbs chapter 18 verses 22। नीति वचन 18 अध्याय का 22 वचन, जिसने स्त्री ब्याह ली उसने उत्तम पदार्थ पाया और यहोवा का अनुग्रह उस पर हुआ है। Whoso findeth a wife findeth a good thing and obtains favor of the Lord। In other words, ये वचन लेने के कारण एक स्त्री के द्वारा जब एक स्त्री को ब्याह करता है, शादी करते हैं, यहाँ लिखा है they obtain favor from God। यहोवा की अनुग्रह उस पर होता है। तो हम यहाँ इन तीनों वचन से एक चीज देखा है, how blessings of women can be a channel of blessing। जैसे स्त्रियां आशीष का एक जरिया बन सकते हैं, आशीष का जरिया बन सकते हैं। तो बाइबल में से हम पहला व्यक्ति को देखेंगे, योकेबद। जोकेबद
जोकेबेद का मतलब यावे इज ग्लोरी, परमेश्वर मेरी महिमा है। हम आज इस मनन के लिए एक्सोडस चैप्टर 2 1 से 10 अनुवाद के पुस्तक दूसरा अध्याय, अच्छा सॉरी, निर्गम 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 का दूसरा अध्याय 1 से 10 वचन के ऊपर थोड़ा मनन करेंगे। एक्सोडस चैप्टर 2 वर्सेस 1 to 10। ये हमको सबको ये कहानी या ये घटना सबको अच्छी तरह मालूम है। यहाँ इस्राएली लोग मिस्र देश में है, गुलाम है, और वहां का राजा ने फारो राजा ने आज्ञा दिया है हर मेल बच्चों को, हर बच्चों को, बेटे को मार डालना है, जिंदा नहीं रखना है। लेकिन ऐसा परिस्थिति में उन इस्राएली लोगों को, परमेश्वर के लोगों को, परमेश्वर के अपने लोगों को जो गुलामी में है उनको बचाने के लिए, छुड़ाने के लिए वहां से ही परमेश्वर किसी को खड़ा करना है। हो सकेगा जोकेबेद प्रार्थना कर रही है एक माँ, प्रभु हमारा लोगों का छुटकारा दीजिए। एंड गॉड आंसर हर प्रेयर, और परमेश्वर मूसा को उनका घर में दे रहा है। कैसा समय में, जब फारून राजा कहता है कि सारे बेटा को मार डालना है। हो सकेगा बहुत सारे माँ परिस्थिति की वजह से हो सकेगा अपना बेटे को खो दिया होगा, लेकिन जो कि क्या कर रही है, वो निराश नहीं हुई। She did not give up, वो अपना आशा छोड़ा नहीं। जो परमेश्वर मेरा प्रार्थना सुना है, जो परमेश्वर मुझे बेटा दिया है, वो परमेश्वर मेरा बेटा को संभालेगा बोल के उसको विश्वास था। सो राजा का जो आज्ञा है उसके विरोध, उसके विपरीत वो क्या कर रही है? नंबर 1, शी इज प्रोटेक्टिंग हर चाइल्ड। अपना बच्चों को क्या कर रहे, बेटा को वो सुरक्षा दे रही है, छुपा रही है। राजा का सैनिक लोग ढूंढ रहे होंगे कौन सा छोटा बच्चा बेटा है उनको मारना है, कौन सा घर से आवाज आ रहा है, किसका घर पे नया बच्चा जन्म लिया है, ढूंढ रहे होंगे। लेकिन हर किसी से अपने बेटा को वो छुपा रही है। आज हमें ऐसा महात्माओं का जरूरत है। We are living in an evil times। हमारा समय, हम जो समय में रहते हैं ये बहुत पाप, बुराई और अंधकार से भरा हुआ दुनिया है। इन समय में हम अपने बच्चों को सुरक्षित रखना बहुत जरूरत है। We have to keep them protected from the evil eyes of the enemies। दुश्मन के आंखों नजर से हमारा बच्चों को बचा के रखना है, पाप के मार्गों से हमारा बच्चों को बचा के रखना है। पाप का इन्फ्लुएंस, ईवल, गलत जो इन्फ्लुएंस होता है आजकल दुनिया में, उससे हमारा बच्चों को छुपा के रखना है। उसका बहुत बड़ा जवाबदारी हर माँ के ऊपर है। और जोकेबेद, शी वॉज अ वुमन, ऐसा स्त्री थी जो अपने बच्चों को संभाल के रखी है। और दूसरी बात हम देखते हैं, शी वॉज अ वुमन हु न्यू हाउ टू प्लान। योजना बनाने के लिए उनको मालूम है। जब बच्चा बड़ा हो रहा है और उसके मालूम है इसके बाद मैं इस बच्चा को छुपा नहीं सकती हूँ, लेकिन मेरा बच्चा को मैं राजा का घर पे लेके जाने वाले हूँ। आई विल टेक हिम टू द बेस्ट प्लेस वेयर ही कैन बी प्रोटेक्टेड। तो अभी राजा का घर लेके जाना उतना आसान नहीं है। ये गुलाम का बेटा है उनके राजा का नजर से। द किंग डजंट want to do anything with them। लेकिन जोकेबेद निराश नहीं हुई, आशा नहीं छोड़ी, अपना बेटा का भविष्य के लिए प्लान कर रही है।
योजना बना रही है। मिरियम को बोलती होगी क्या बात करना है, कहाँ खड़ा रहना है, रानी कहाँ, राजकुमारी कहाँ आएगी। हो सकेगा कुछ समय योकेबेद ने वहां रेकी किया होगा, वहां जाके देखा होगा हर रोज वो राजकुमारी कहाँ आती है, फारोन का बेटी कहाँ आती है नहाने के लिए, उन लोग कहाँ रुकते हैं, कहाँ समय बिताते हैं। और मिरियम को इंस्ट्रक्शन दे रहे, प्लान कर रहे। हमारा जीवन में भी हम बहुत सावधान रहना है। उसी समय वी नीड टू बी वेरी वाइज, वी नीड टू बी प्लानिंग वेल अहेड। हम बहुत प्लान करना है। योकेबेद ऐसा प्लान करने वाली एक स्त्री थी। और तीसरी बात, कुछ भी होने दो, मेरा बेटा का जीवन में परमेश्वर की योजना पूरा होने देगा। परमेश्वर मेरा बेटा का द्वारा सारे सारे योजना पूरा करेगा। उतना ही नहीं, मेरा परमेश्वर के लोगों को छुटकारा देने वाला एक व्यक्ति बनेगा। She was purposed। ऐसे माँ, ऐसे स्त्रियां हमारा जीवन में, हमारा कलीसिया में, हमारा समाज में, हमारा परिवार में होना है। और दूसरी हम देखते हैं एस्तर रानी के बारे में। एस्तर रानी के बारे में द वर्ड एस्तर, एस्तर का मतलब स्टार। सच में वो एक स्टार थी। पूरा बाइबल में हम जैसा पिछले हफ्ता देखा था, एस्तर का पुस्तक विशेष है क्योंकि हमारा भारत का नाम एस्तर का पुस्तक में है। लेकिन एस्तर का पुस्तक में परमेश्वर का शब्द इस्तेमाल नहीं किया है, लेकिन उस पुस्तक का हर पन्नों में परमेश्वर का महान सामर्थ का वर्णन किया है, परमेश्वर की योजना का वर्णन किया है। आपका और मेरा जीवन में से भी हम लोग के सीखना बहुत जरूरत है। तो मैं ऐसा एक कोट हम लोग बहुत बार अलग अलग जगह पे या क्रिश्चियन बुक शॉप में देखते होंगे कि लिखा है। एस्तर रानी का जीवन से हम बहुत कुछ सीख सकेंगे। देखिए, जोकेबेद का समय में भी सिचुएशन वॉज नॉट फेवरेबल, तो उनके लिए अनुकूल नहीं था, परिस्थिति उनके लिए अच्छा नहीं था। लेकिन परिस्थिति को उन लोग कंप्लेन नहीं किया, परिस्थिति के बारे में कुरकुर नहीं किया है। लेकिन परिस्थिति कैसे भी हो, उस परिस्थिति में भी महान परमेश्वर की योजना को पूरा करने के लिए उन लोग साथ दिया है। योकेबेद भी वैसा ही है। अब एस्तर रानी का समय में भी यही है। एस्तर रानी का कहानी तो हम सभी को मालूम है। तो ये मैं बोला था कि एस्तर का पुस्तक में परमेश्वर का नाम, परमेश्वर जो शब्द है वो इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन हर पन्नों में परमेश्वर का सामर्थ, परमेश्वर की महिमा का वर्णन किया गया है। कभी कभी हम लोग बुक स्टोर्स में एक कोट हम देखते हैं, प्रीच द गॉस्पेल, यूज वर्ड्स इफ नेसेसरी। परमेश्वर का सुसमाचार प्रचार करो, जरूरत होगा तो शब्द इस्तेमाल करो। ये एस्तर रानी का जीवन, एस्तर का पुस्तक परमेश्वर का प्रचार कर रहे हैं। वो शब्द इस्तेमाल नहीं करके अपना जीवन से डिस्प्ले कर रहे हैं। हम जिस परमेश्वर की आराधना करते हैं, हम जिस परमेश्वर का प्रार्थना करते हैं, वो असंभव को संभव करने वाला खुदा है। जो इंसान सोचता है नहीं हो सकता है, वो हमारा परमेश्वर करने वाला खुदा है। तो एस्तर रानी का जीवन से हम बहुत कुछ सीख सकेंगे, बहुत सारे लेसन हम सीख सकेंगे। लेकिन मैं 3 बातें बताना चाहूंगा। नंबर 1, शी वॉज वाइज वुमन। वो एक बुद्धिमान स्त्री थी। जैसे हम लोग शुरुआत में वचन पढ़ा था, बुद्धिमान स्त्री अपना घर को खड़ा करती है। वाइज वुमन बिल्ड्स हर हाउस। कैसा करती है वो? She took hold of the opportunity। वो मौका ढूंढ रहे हैं। मौका जब मिलता है वो छोड़ती नहीं है मौका को, वो मौका छोड़ती नहीं है। She is very wise concerning the times।
सो ये बहुत जरूरत है हमारा जीवन में भी, हमारा परिवार में भी। हम लोग का जो परमेश्वर ने हमको चांसेस, अपॉर्चुनिटीज देता है, उसको हम लोग गंवाना नहीं, छोड़ना नहीं है। हर अपॉर्चुनिटी बहुत महत्व है। हो सकेगा अगर एस्थर रानी ने ये मौका, जब वस्ती रानी को निकाल दिया गया है, वो मौका इस्तेमाल नहीं किया होगा तो एस्थर रानी नहीं बन सकती थी। आपका और मेरा जीवन में परमेश्वर हमको बहुत मौका देता है, बहुत चांसेस देता है। कभी कभी हम लोग उस अपॉर्चुनिटी को सही इस्तेमाल नहीं करते हैं। लेकिन एस्थर रानी का जीवन से, she took counsel from godly people. वो मुर्देकाई से अपना अपना जो अंकल है उनसे सलाह ले रही है, मैं क्या करूं। एक गॉडली काउंसिल हमारा जीवन में ये भी जरूरत है। सिर्फ एक अपॉर्चुनिटी आया बोल के हम लोग उसका ऊपर उड़ी नहीं मारना है, वो अपॉर्चुनिटी को हाथ में नहीं लेना है। वो परमेश्वर की ओर से है क्या, वो परमेश्वर का इच्छा है क्या, ये जानने के लिए हमको गॉडली काउंसिल, दैवी सलाहकार होना चाहिए। हमको परमेश्वर के लोग जो होना चाहिए, जो हमको मार्गदर्शन करें। नंबर 2, वो बुद्धिमान थी। जब ये परिस्थिति आ गया है, वो रिएक्ट नहीं किया। बहुत बार हम लोग परिस्थिति को देख के रिएक्ट करना शुरू कर देते हैं। वो रिएक्ट नहीं किया, वो परिस्थिति को बहुत कामली हैंडल किया है। हो सकेगा अगर वो रिएक्ट किया होगा तो परिस्थिति सब बिगड़ गया होता था। वो रिएक्ट नहीं किया। ये परिस्थिति को मैं कैसा बदल सकता हूँ, ये परिस्थिति मेरा जीवन में आया। प्रभु यीशु जॉन 16:33 में कहता है, इस दुनिया में आप लोगों को तकलीफ होगा, इस दुनिया में परिस्थिति आएगा, लेकिन चिंता मत करो, मैं जीत लिया हूं। तो परिस्थिति हमारा परिवार में आएगा, हमारा जीवन में आएगा, हम लोग रिएक्ट नहीं करके ये परिस्थिति में ये परिस्थिति को परमेश्वर के सामर्थ्य के द्वारा मैं कैसा बदल सकता हूँ। ये घर का, मेरा परिवार का परिस्थिति होने दो, मेरा फाइनेंशियल परिस्थिति होने दो, जो भी परिस्थिति होने दो, जब लगता है रास्ता ही नहीं है, प्रार्थना पूर्वक वो परिस्थिति को बदल सकते हैं। हालेलुया, आमेन। सो एस्थर रानी एक बुद्धिमान स्त्री थी। नंबर 2, शी वाज अ प्रेयरफुल वुमन। प्रार्थना में एक स्त्री थी। प्रार्थना में सामर्थ्य है। हम बहुत बार बोलते हैं, बहुत बार सुनते हैं प्रार्थना का सामर्थ्य के बारे में। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। मेरी जो ग्रैंड मदर थी, मैटरनल, मेरी मम्मी का मम्मी जो मेरा ग्रैंड मदर थी, वो एक प्रार्थनामय स्त्री थी। परमेश्वर के ऊपर विश्वास और प्रार्थना में इतना स्थिर थी। उनके जीवन से कभी भी वो फ्री टाइम मिलेगा या घर में खाना बनाते रहेगी, घर में काम करते रहेगी, मुंह में सिर्फ प्रार्थना का शब्द ही सुनाई देता था। उनसे हम बहुत कुछ सीखे हैं। एस्थर रानी का जीवन में भी हम ये देख रहे हैं, जब जब मुर्देकाई आके बोलता है ये परिस्थिति है, फॉर 1 मिनट में मुर्देकाई को देखने का समय, he was reacting to the situation. वो परिस्थिति को देखकर थोड़ा रिएक्ट कर रहे हैं। एस्थर रानी रिएक्ट नहीं किया, बोल रही है आप लोग जाके प्रार्थना करो, मैं भी प्रार्थना करूंगी। प्रिय लोग, परिस्थिति हमारा जीवन में जब संकट आता है, कठिन परिस्थिति आता है, हम गड़बड़ नहीं करेंगे, हम लोग परमेश्वर की उपस्थिति में बैठ जाएंगे, परमेश्वर की उपस्थिति में बैठ जाएंगे। एस्थर रानी ये नहीं किया कि अरे आज का आज में इसका रास्ता निकालना है, आज का आज इसका एक 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 रास्ता ढूंढना है बोल के नहीं सोच रही है। वो कहती है मैं प्रभु के पास लेके जाऊंगी, प्रभु रास्ता बताएगा। हमारा जीवन में कितना बार परिस्थिति आता है और कभी कभी हम वो सिचुएशन को हमारा हाथ में लेने के लिए कोशिश करते हैं। लेकिन आज एस्थर रानी से हम ये सीखते हैं कि she took the matter to God first. प्रभु के पास लेके आती है और सबको प्रार्थना करने के लिए बोलती है। हमारा परिवार में, हमारा जीवन में प्रार्थना बहुत महत्व है।
तीसरी बात है, शी वॉज डिटरमिन्ड, पर्पस्ड, वो उद्देश्य पूर्ण थी। मैं ये करने वाली हूं तो करने वाली हूं, कोई भी रोक नहीं सकेगा। परिस्थिति मुझे रोक नहीं सकेगा, लोग मुझे रोक नहीं सकेंगे। मैं जो प्रभु के लिए करने के लिए निर्णय किया है, अगर मैं मरने से भी वो करके रहूं। कितना बड़ा डिटर्मिनेशन है। आज हमारा जीवन में भी ऐसा डिटर्मिनेशन होना बहुत जरूरत है। प्रेज लॉर्ड। सो परमेश्वर का वचन से दो स्त्रियों के बारे में देखा है। अभी हम देखेंगे हमारा देश में, भारत देश के लिए ईश्वरीय महिलाओं का योगदान, गॉडली वुमेन्स कंट्रीब्यूशन टू द ग्रोथ ऑफ आवर नेशन इंडिया, टू बिल्डिंग आवर नेशन इंडिया। ये जो इमेज में आप देख रहे हैं फोटो में, ये परमेश्वर का दासी, इनका नाम है, वुमन ऑफ गॉड का नाम है सारा टक्कर। इनका एक भाई था रेवरेंड जॉन टक्कर बोल के, जो भारत देश में, विशेष तमिलनाडु में वो परमेश्वर का सेवा कर रहे थे। रेवरेंड जॉन टक्कर वो तमिलनाडु में अलग अलग गांव में जाके परमेश्वर का सेवा करते वक्त वहां का स्त्रियों का परिस्थिति देखा। अनपढ़ है, बाहर लोगों से मिल नहीं सकते हैं, उन लोग का परिस्थिति बहुत बहुत। और ये जो तिरुनेलवेली एरिया, पालयमकोटे एरिया, नागरकोइल एरिया, लास्ट टाइम अंकल चंद्र अंकल वगैरह फैमिली वगैरह वहां गए थे, नागरकोइल वगैरह जाके आए थे। उस एरिया में सेवकाई कर रहे थे रेवरेंड जॉन टक्कर। और उस समय का परिस्थिति बहुत कठिन था। ब्रिटिशर्स आने का पहले आई एम टेलिंग यू, वहां स्त्री लोग, गर्ल्स, दे कैनॉट कवर देयर अपर पार्ट ऑफ द बॉडी। उन लोग अपना शरीर के ऊपरी भाग कवर नहीं कर सकते हैं स्त्री लोग। अगर उन लोग ऊपर कवर करना है तो दे हैड टू पे अ टैक्स व्हिच वाज नोन एज ब्रेस्ट टैक्स, ले बाय द किंग। राजा को टैक्स देना पड़ता था। ऐसा कठिन परिस्थिति, उन लोग बाहर नहीं आ सकते हैं, लोगों से बात नहीं कर सकते हैं, पढ़ाई नहीं है। ये सब देख के उनकी बहन एक थी सारा टक्कर बोल के, जो लंदन में थी, उनको लेटर लिखता था, यहाँ का लड़कियों का ये परिस्थिति है, इन लोग पढ़ाई नहीं कर सकते हैं, बहुत कठिन परिस्थिति में गुजर रहे हैं। ये कहानी सुनकर सारा टक्कर का हृदय को परमेश्वर ने छू लिया है। और वो भारत देश का, हमारा देश का लड़कियों को, जवान लड़कियों के लिए कुछ करना है बोल के उनका मन में इच्छा है। वो हैंडीकैप्ड है, वो इंग्लैंड देश से हमारा देश कभी नहीं आया है, वो सिर्फ इंग्लैंड देश में से सुन रही है हमारा देश का जो परिस्थिति के बारे में, लड़कियों के बारे में। और वो क्या किया है, उनका 3 दोस्त थे, वो तीनों दोस्तों को मिलकर थोड़ा उनका जो पास जो सोना वगैरह था, सारे सोना इकट्ठा किया है। लिखा है 24 तोला सोना इकट्ठा किया, और वो रेवरेंड जॉन टक्कर का हाथ में देकर बोला है कि ये आप इस्तेमाल कीजिए, ये इस्तेमाल करके वहां का लड़कियों के लिए, उनका शिक्षण के लिए कुछ दीजिए बोल के। रेवरेंड जॉन टक्कर वो पैसा लेके आए हैं। कड़ाचापुरम बोल के एक जगह है, वहां एक छोटा सा स्कूल शुरू किया है। इन 1856 सारा टक्कर वो स्कूल बंद करना पड़ा, कुछ फाइनेंशियल रीजंस और दूसरा रीजंस के कारण। लेकिन 1857 में सारा टक्कर मर गई है। जब वो मर गई है, उनके दोस्त लोग सब मिलके एक निर्णय लिया है, ये मर गई है लेकिन जो स्कूल चालू किया है वो हम बंद होने नहीं देंगे बोल के सब वहां फंड कलेक्ट करके यहाँ स्कूल के लिए भेजे हैं। वो स्कूल आज बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन है, सारा टक्कर कॉलेज बोल के वहां स्कूल है, कॉलेज है, नर्सिंग कॉलेज है। और हर साल हजारों, सिर्फ लड़कियों के लिए हजारों लड़कियों गॉडली एजुकेशन वहां पा रही हैं, और अनेक लड़कियों का जिंदगी बदला है। ये सारा टक्कर एक हैंडीकैप, फिजिकली हैंडीकैप थी, चल नहीं सकती थी, हमेशा व्हील चेयर में जाना था उनको।
हमारा देश नहीं आई है, लेकिन हमारा देश में बहुत बड़ा काम किया है। वैसे हम दूसरा देखते हैं तो हम सबको मालूम है पंडित रामाबाई, हम सब परिचित हैं इनसे। 1858 में इनका जन्म हुआ एक ब्राह्मण फैमिली में। उनका पढ़ाई लिखा हुआ है और पंडिता बोल के उनको टाइटल भी, अवार्ड भी दिया गया है। लेकिन 16 साल में उनके पिताजी गुजर गए, वो ऑर्फन हो गई है। फिर भी छोड़ी नहीं है। He did not let her situation stop her from going forward. परिस्थिति को उनका जिंदगी में आगे बढ़ने से रोकने नहीं दिया है। वो पढ़ाई किया है, शादी किया, शादी करने के बाद 2 साल के बाद उनका हस्बैंड गुजर गया है। उनका एक छोटा बेटी थी, वो उनका बेटी भी कुछ सालों के बाद गुजर गई है। लेकिन उनका पति गुजरने के बाद भी निराश नहीं हुई। उसके बाद वो इंग्लैंड गई है, वहां पढ़ाई शिक्षण लिया है। इंग्लैंड देश में प्रभु को जाने, प्रभु को स्वीकार किया है। जब वापस हमारा देश में आया है, उन्होंने जो मुक्ति मिशन खेड़गांव में है उसका शुरुआत किया है। अनाथ बच्चे, विधवा, गरीब बच्चों, ऐसा अनेक लोगों को लेकर अनेक लोगों का जीवन बदला है। 1900 में हजारों बच्चों, हजारों लोग केवल उनके वजह से शायद मृत्यु नहीं पाया है, क्योंकि वो इतना परिस्थिति में उन लोगों को लेके आया है। उनको केवल फिजिकली उनको सहायता नहीं किया है, लोगों का आध्यात्मिक जीवन बदल दिया है। आपको मालूम है 1905 में खेड़ गांव में जब लड़के लोग वहां वो चैपल में प्रार्थना कर रहे थे, पवित्र आत्मा का अभिषेक उनके ऊपर आया है। पिछले बार जब मैं इस विषय में बात कर रहा था, चंद्रानी ने बोले थे कि पंडित रामाबाई का पवित्र आत्मा से होली स्पिरिट बैप्टिज्म लोनावला का मेथोडिस्ट चर्च में हुआ है और उन्हें बहुत सारे लोगों का जिंदगी बदल दिया है। और उनका जो काम है उसका साक्षी आज भी खेड़गांव में हम जाके देख सकते हैं। कितना ब्लाइंड, विधवा लोग, अनाथ बच्चे लोगों का जिंदगी वहां बदला जा रहा है। प्रिय लोगों, आपको और मुझे भी परमेश्वर ने इस देश में रखा है। हमें भी परमेश्वर स्किल्स दिया है, बहुत सारे दान, वरदान दिया है, ज्ञान दिया है, रिसोर्सेस दिया है। हम हमारा देश के लिए, क्रिश्चियनिटी के लिए, कलीसिया के लिए हम क्या कर रहे हैं। दूसरा जल्दी से जल्दी हम देखते हैं नेक्स्ट। ये जो पिक्चर देख रहे हैं ये 1906 में एक गांव में मुक्ति मिशन का होम है, जहां बहुत सारे विधवा गरीब लोगों को लेके उन लोगों को संभाल रहे थे। उसके बाद हम देखते हैं कि आयरा स्कडर बोल के एक जो स्त्री है, वो बहुत सारे लोग, हम सुना होगा सीएमसी क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज वेल्लोर बोल के, वहां इन्होंने छोटा सा क्लिनिक चालू किया है। वो आज बहुत बड़ा मेडिकल कॉलेज बना है। वो ऐसा हुआ है, एक रात 3 लोग डॉक्टर के पास उनके घर में आया। उनके पिताजी एक डॉक्टर थे, मेडिकल मिशनरी था। उनके पास आया है, बोले मैं हमारा बीवियों का डिलीवरी करना है। और डॉक्टर बोला मैं आके डिलीवरी करता हूँ। उन समय में उन लोग बोला नहीं नहीं नहीं, हमारा बीवियों को डिलीवरी सिर्फ एक लेडी डॉक्टर करना है। जब उन लोग के डॉक्टर को मना कर दिया है, दूसरा दिन ये मालूम हुआ है कि वो तीनों स्त्रियां मर गई हैं डिलीवरी का कॉम्प्लिकेशंस के कारण। ये इंसिडेंट ये बहन को बहुत छू लिया है। वो जाके पढ़ाई किया, डॉक्टर का मेडिकल पढ़ाई किया है और वापस हमारा देश में आके परमेश्वर का नाम का महिमा के लिए सेवकाई शुरू किया है। आज भी सीएमसी जो वेल्लोर में है, देयर इज वन ऑफ द टॉप मोस्ट हॉस्पिटल इन आवर कंट्री। हमारे देश में सबसे बहुत अच्छा हॉस्पिटल है। उतना ही नहीं, उन्होंने बहुत जगह पे हॉस्पिटल्स चालू किया है। होटन चित्र बोल के एक जगह है, वहां एक हॉस्पिटल उन्होंने चालू किया है, कंप्लीटली चैरिटेबल है। जहाँ बाहर 2 लाख 3 लाख का खर्चा होता है, वहां सिर्फ 10,000 में हो जाता है। लेकिन ये
परमेश्वर का सेविका आइडा स्कदर जो हमारा देश में आके इतना बड़ा काम किया है, अनेक लोगों का जीवन बदला है, अनेक लेडीजों का जीवन बदला है, अनेक लोगों को जीवन बचाया है। आप और मैं हम क्या कर रहे हैं? परमेश्वर ने हमें बहुत आशीष दिया है, ज्ञान दिया है, शिक्षण दिया है। उतना ही नहीं है, हमारा पास इतना बड़ा हार्वेस्ट फील्ड हमारा देश हमारा पास दिया है। हम इस देश के लिए, इस देश प्रभु के पास आने के लिए, इस देश का परिवर्तन के लिए हम क्या करेंगे? आज आप और मैं एक निर्णय करेंगे, मेरा जीवन के बारे में, मेरा जीवन के बाद लोग मुझे इसलिए याद करना है कि मैं इस देश के लिए, इस समाज के लिए, परमेश्वर के लिए कुछ करके गया है। मे गॉड हेल्प ईच एंड एवरी वन ऑफ अस। परमेश्वर हम हर किसी को मदद करे कि परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए हमारा जीवन इस्तेमाल हो। आज आप परमेश्वर का हाथों में आपका जीवन सौंप कर ये बोलेंगे, प्रभु यूज मी लॉर्ड, यूज मी। आपका जो भी इच्छा है हमारा जीवन के द्वारा वो पूरा होने के लिए इस्तेमाल कीजिए प्रभु। प्रभु सभी को आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू। Shalom and thank you for watching this video. If you were blessed, then please click on like and please do subscribe to our channel. And if you would like to watch a few more of our teachings, then you may please click on these links here, 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 or here. And please do contact us. We would love to hear from you. You contact us from the numbers that I mentioned on your screen. Thank you. Shalom. May God bless you.